हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लाना टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम आलिया कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो कटिंग से पहले हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो मेज़रमेंट कैसे आपको लेना है मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेना है फुल शोल्डर का मेज़रमेंट और यहाँ पे आपको फुल लेंथ का मेज़रमेंट। ठीक है, मेरा फुल शोल्डर 14 इंच है, फुल लेंथ मैं यहाँ पे 14 इंच रख रही हूँ, मतलब 42 रखूँगी। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है नेक डीप। मेरा नेक डीप 7 इंच है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स, ये दोनों एपेक्स टू एपेक्स। उसके बाद हम लेंगे मेज़रमेंट यहाँ पे शोल्डर टू योक, जो हमारा लोअर चेस्ट होता है ना उससे थोड़ा सा ऊपर होगा। अगर आप लोअर चेस्ट लेते हैं तो वहाँ लोअर चेस्ट से आपका 1.5 इंच माइनस हो जाएगा, तो वहाँ से आपको योग निकल जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे और यहाँ पे हम वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आज जो हम आलिया कट कुर्ती की कटिंग करेंगे, यहाँ पे हम शोल्डर टू वेस्ट में इस तरह से कट लगाएंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे आप आगे प्रिंसेस कट भी कटिंग में बना सकते हैं, वो मैं आपको जब कटिंग करेंगे तो मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये वाला फ्रिल होगा उसमें हमारा पूरा गैदर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो हमारा इस तरह से फैब्रिक होता है, देखिए समझ लीजिए ये हमारा फैब्रिक है इस तरह से, ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। तो यहाँ पे हम पूरा गैदर्स लगाते हैं। तो बैक का तो हमारा यहाँ पे इस तरह से, बैक का हमारा पार्ट ऐसे कट नहीं होगा, बैक का हमारा इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये जब हम गैदर्स बनाएंगे तो ये बैक का तो ये पूरा आ जाएगा, लेकिन फ्रंट में नहीं आएगा। फ्रंट में अगर हम इसी गैदर को ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे बीच में उठा हुआ होगा, तो उसको किस तरह से लगाना है वो पूरा चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितना मैंने यहाँ पे मेजरमेंट बताया आपको वो मेजरमेंट लेना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना मेजरमेंट ले लिया है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। तो मेरा बॉडी का मेजरमेंट इस तरह से है। ठीक है, फुल शोल्डर 14 इंच है, फुल लेंथ हम 42 रखेंगे और यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक 7 इंच रहेगा, एपेक्स टू एपेक्स मेरा 6.5 इंच है, बैक नेक रहेगा बैक में तो हमारा, और शोल्डर टू एपेक्स मेरा 9 इंच है, योग मेरा 13 इंच है, चेस्ट मेरा 32 है और वेस्ट 26 है। अगर आपका चेस्ट 32 है तो आप भी यही जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो मेरा जो फुल शोल्डर है 14 इंच, इसको क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी प्लस या माइनस नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। तो मेरा फुल शोल्डर था 14 इंच, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरा आया 7 इंच। तो इस तरह से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हम यहाँ पे 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। 7 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे 1.25, ये सबके लिए फिक्स है, जो भी साइज रहेगा आपको 1.25 नीचे जाना है। ठीक है, शोल्डर डाउन लेना है बैक के लिए 1.25। इस तरह से हम 1.25 पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला लेंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लेंथ ले लेते हैं। तो जहां से हमने, देखिए यहाँ से हमने इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर लेंगे। ये हमने सेंटर पे मार्किंग कर लिया। ये जो हमने मार्किंग किया है यहाँ से अब क्या करेंगे, हम लेंथ लेंगे। तो हमारा फ्रंट का योग कितना आया था, 13 इंच आया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे बैक का नेक लेंगे। तो बैक का नेक हमको 1/2 इंच लेना है। ठीक है, ये हमने 1/2 इंच पर मार्किंग कर लिया। यहाँ पे हमने लेंथ की मार्किंग की और 1/2 इंच हमने नेक पर मार्किंग कर लिया।
अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम नेक का भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले कोई भी शोल्डर माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये हमारा पैक है। तो यहाँ पे हम पहले रेडी शोल्डर ले लेते हैं। हमारा रेडी शोल्डर 3.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमारा जो जब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे उसके लिए, और सॉरी 1/2 इंच हमारा स्लीव ज्वाइन के लिए और 1/2 इंच हमारा नेक का स्टिच करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए 0.25 जितना इस तरह से यहाँ पे शोल्डर मतलब जो हमारा नेक का विड्थ है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे जो हमारा जॉइंट में जाएगा, शोल्डर जॉइंट में। इतना कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम इसको शेप देंगे। तो देखिए आपको इस तरह से शेप देना है। जो ये वाला है हमारा जॉइंट होगा ना, वहां से ही आपको ऐसे शेप देना है। ठीक है, यहाँ से आप देंगे तो इतना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाएगा, तो आपको ऐसे ही देना है शेप। ये आपका कट होगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका जॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये हमने नेक को शेप दे दिया। ठीक है, अब ये तो हमारा फोल्ड वाला रहेगा। अब यहाँ पे हमको आर्म होल लेना है। तो देखिए आर्म होल आपको कैसे निकालना है, जितना भी यहाँ पे हमारा चेस्ट है 32, इसको क्या करेंगे, हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 5.3। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है 1.25 आपको इसमें प्लस करना है। आपका जो भी साइज है 40 तक, आपको यहाँ पे 1.25 प्लस करना है। अगर 40 से प्लस है तो आपको यहाँ पे 1.75 प्लस करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। 40 तक है तो आपको यहाँ पे 1.25 ही प्लस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1.20। तो यहाँ पे हमारा 6.5 इंच आ रहा है। तो जहां से हमने डाउन लिया है वहां से ही हम 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 6.5 इंच पर मार्किंग किया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट कितना है हमारा 32 है। इसमें आपको क्या करना है 3.75 ऐड करना है। जो भी साइज है आपको यहाँ पे 3.75 ऐड करना है। तो प्लस करेंगे हम यहाँ पे 3.7। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 35.7। इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा 8.9 मतलब 9 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। तो इस तरह से 9 इंच में एक लाइन कम हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हम मार्जिन देंगे। आप यहाँ पे 0.75, 1 इंच, 1.25 या 1 इंच, 1.5 इंच का मार्जिन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1.25 का मार्जिन दे रही हूँ। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 7 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1/2 इंच माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। ये मार्किंग इस तरह से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेजरमेंट टेप को ऐसे लेंगे और यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे। और जो भी सेंटर आएगा सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लिया, तो ये हमारा पॉइंट आया। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको इसको शेप देना है। तो शेप देने के लिए हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेंगे इस तरह से, और ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, ये हमने मिलाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से शेप दे देंगे। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को।
यहाँ से हमने हाफ इंच अंदर की तरफ मार्किंग किया है। ठीक है, ये हमारा आर्म होल का शेप पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा कितना है, 26 है। इसमें हम पहले लूजिंग ऐड करेंगे 2.5 इंच का। देखिए चेस्ट में हमने क्या लूजिंग ऐड किया था 3.75 और वेस्ट में हम 2.5 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो प्लस करेंगे 2.5 इंच, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 28.5, 28.5 इंच आ रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा 7.1, 7 में एक लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है। ये हमने 7 में एक लाइन एक्स्ट्रा लिया, 1.25 हम यहाँ पे मार्जिन का देंगे। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ से बाहर वाले लाइन को और अंदर वाले लाइन को मिला लेंगे। तो ये हमारा बैक का मार्किंग पूरा कंप्लीट है। इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पेपर को रख लिया है। अब क्या करेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फुल शोल्डर को 2 से डिवाइड करेंगे, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया, इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए बैक में हमने बैक नेक के हिसाब से 1.25 डाउन लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा नेक डीप है। बैक पार्ट में हमने 1.25 बैक नेक के हिसाब से डाउन लिया था। फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये भी सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ पे हम नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच और इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया। अब यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे। तो देखिए फ्रंट में हमने आर्म होल कैसे लिया था, सेम वैसे ही हम बैक में हमने कैसे लिया था वैसे ही हमको फ्रंट में भी लेना है। ठीक है, हमारा चेस्ट कितना है 32 है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो यहाँ पे हमारा 5.3 इंच आया। इसमें क्या करेंगे 1.25 प्लस करेंगे 1.25, तो यहाँ पे हमारा 6.5 इंच आएगा। तो जहाँ से डाउन लिए हैं वहां से हम 6.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग किया। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। इससे पहले हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का चार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमको 3.5 इंच का चार्ट लेना है। तो ये मेरा 3.5 इंच का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेरा नेक डीप क्या है 7 इंच है और यहाँ पे मैं नेक का शेप क्या रखूंगी, देखिए वी लीफ नेक रखूंगी इस तरह से। ठीक है, वी लीफ नेक रखूंगी। तो यहाँ पे हमारा ये वाला आ रहा और यहाँ पे ये आ रहा है। इस तरह से आपको मिलाना है। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है, उसमें कितना माइनस होगा 2.25। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 14 इंच में पहले माइनस करेंगे 2.25, तो यहाँ पे हमारा 11.8 आ रहा है। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 5.9 इंच। 5.9 इंच मतलब 6 इंच में एक लाइन कम, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 6 इंच में एक लाइन कम आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे सेंटर लेंगे और सेंटर पे मार्किंग करेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया और यहाँ से 0.25 अंदर की तरफ जाएंगे, ये इस तरह से। ठीक है, 0.25 अंदर की तरफ जाएंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इतना पूरा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है 32, इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 3.7, तो प्लस करेंगे 35.7, डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा 8.99 इंच में एक लाइन कम।
1.25 हम लूजिंग ऐड करेंगे और यहाँ पे फिर हम इसको शेप देंगे ऐसे। ये हमने शेप दे दिया। इतना पूरा कंप्लीट हुआ आर्म होल का। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे रेडी शोल्डर डिसाइड किए हैं वो ले लेते हैं। यहाँ पे हमने रेडी शोल्डर कितना लिया था 3.5 इंच, तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा 4.5 इंच, यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ से हम 1/2 इंच स्टिच का भी मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ये हमारा स्टिच का है। अब क्या करेंगे, देखिए जो ये हमारा पहले वाला था ना, यहाँ से हमने यहाँ तक मार्किंग किया था इसका। उसके बाद जो हमने शोल्डर माइनस किया, ये दोनों का हमको सेंटर लेना है। दोनों का सेंटर लेना है। सेंटर पे हमको क्या करना है, मार्किंग करना है। ये हमने मार्किंग किया। यहाँ से ही हम क्या करेंगे, नेक डीप लेंगे। तो मेरा नेक डीप है 7 इंच, 7 इंच पे मार्किंग करूंगी। शोल्डर टू अपेक्स मेरा 9 इंच है, तो 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हमारा योग है 13 इंच, तो यहाँ पे हम 14 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों मार्किंग आपको एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, नेक की चौड़ाई 1.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे 1.5 इंच आ रहा है, तो वहां से हम क्या करेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, या 1 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि आपका यहाँ पे नेक इतना ही कम आ रहा है, लेकिन जब हम इसको पहनेंगे पूरा फिनिशिंग के साथ स्टिच करेंगे तो देखिए आपका नेक एकदम प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉक्स बना के नेक को शेप देंगे। हम इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से शेप देंगे। ये हमने शेप दे दिया। इतना कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है, 6.5 इंच है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमारा 3.25 आएगा। 3.25 पर मार्किंग करेंगे। ये हमने 3.25 लिया और यहाँ पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स, तो ये हमारा पॉइंट आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3.25 लिया, यहाँ पे हमको 1/2 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 3.25 है, इसमें हम माइनस करेंगे 1/2 इंच, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 2.75। 2.75 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच का डार्ट देंगे। अब ये डार्ट आपको साइज के हिसाब से कैसे देना है वो मैं आप, ये हमने डार्ट दिया। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा 26 है, इसमें पहले हम लूजिंग ऐड करेंगे 2.5, 2.5 इंच, तो प्लस करेंगे 2.5 इंच, तो यहाँ पे हमारा 28.5 इंच आया। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा 7.1, मतलब 7 में एक लाइन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा डार्ट है ना, इसको हम प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे हमारा 7.6, तो 7.6 पे मार्किंग करेंगे। ये हमने 7.6 पे मार्किंग किया। 1.25 हम यहाँ पे मार्जिन करेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। इतना पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको आर्म होल में डार्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम भी चेस्ट के हिसाब से ही डार्ट देते हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कौन से साइज में आपको कितना डार्ट देना है। तो यहाँ पे हम 0.25 का डार्ट देंगे। इस तरह से ये हमारा 0.25 आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। 0.25 का हाफ कितना होता है, 1/2 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच में एक लाइन एक्स्ट्रा ऊपर जाएंगे
और यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे हाफ इंच लेंगे और स्टिच का लेते हुए ऐसे हम यहाँ पे 0.25 मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 0.25, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमको मिल गया, इसको हम क्या करेंगे, एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। ये हमने मिलाया, अब इसको हम मेजर करेंगे। तो 5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 5 इंच में एक लाइन कम पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। और इस वाले मार्किंग को हम क्या करेंगे, जो हमारा डाट है उसके साथ, जो हम यहाँ पे शेप दिए हैं उसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला जो स्केल है ना, इसको आपको इस तरह से मिलाते हुए ऐसे रखना है यहाँ पे, ठीक है। मिलाकर ऐसे रखना है और यहाँ पे इस तरह से लाइन बना लेना है। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम इसको शेप देंगे। तो ये हमारा नया आर्म होल बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको आलिया कट का शेप देना है, वो कैसे देंगे। यहाँ से हमको 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। देखिए इस तरह से ये सब साइज के लिए फिक्स है। ये हमारा डाट बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको क्या करेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम ऐसे हाफ इंच जो हमने यहाँ पे डाट दिया है ना, वही हाफ इंच हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, ठीक है, ऐसे हाफ इंच पे। और यहाँ से हम लाइन को ऐसे मिलाएंगे। और जब हम इसको कटिंग करेंगे ना, उसके बाद इसको हम इस तरह से शेप देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए इतना हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको शोल्डर हमने माइनस किया था फुल शोल्डर में। अब यहाँ पे हमको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ना, ये जो पूरा माइनस हो रहा है यहाँ भी हमको माइनस करना है। तो वो मैंने नहीं किया था, अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना आ रहा है, 4.5 इंच फिक्स आ रहा है यहाँ पे रेडी शोल्डर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब भी हमारा नेक का शेप, ठीक है, जो हम नेक डीप लेते हैं आर्म होल से नीचे जाता है, तो हम क्या करते हैं 0.25 पूरा माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो नेक का शेप है वो आर्म होल तक ही आ रहा है। तो यहाँ पे हम कोई भी माइनस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 ऐसे लेंगे और यहाँ से ऐसे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। ये हमने मार्किंग कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शोल्डर टू वेस्ट डाट वाला कुर्ती बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका सेंटर लेंगे, 4.5 इंच का हम यहाँ पे पहले सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग को हम एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट डाट नहीं बनाना है, तो आपको ये वाला मार्किंग नहीं करना है, आपको इस तरह से प्रिंस कट में बनाना है। तो आप यहाँ पे इसको राउंड शेप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको राउंड शेप दीजिए। ऐसे आप इसको राउंड शेप दे दीजिए और यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों डाट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे प्रिंस कट नहीं बनाना है, जैसे मैंने शोल्डर टू वेस्ट डाट बोला है, इस तरह से बनाना है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से मार्किंग करना है। और यहाँ पे जो ये आर्म होल वाला डाट है, इसको हमको माइनस करना है। तो चलिए पहले मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद कैसे कैसे आपको इसको माइनस करके कट करना है वो आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे आपको हाफ इंच प्लस करना है जब आप इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको कहाँ कहाँ पे मार्जिन ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये वाला जो हमारा डाटा है इसको हम करेंगे, पहले कट करेंगे।
ठीक है। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम इसको आर्म होल को पहले इस तरह से माइनस करेंगे। ये हमने माइनस किया, अब इसको हम अच्छे से शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से शेप देने के बाद यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये डार्ट हमारा माइनस हो गया इस तरह से। और पहले क्या करेंगे, हम इसको ऐसे शेप देंगे, फिर शेप देंगे। यहाँ से अब करेंगे, करेंगे तो इधर हम इसको करेंगे ऐसे दूसरी निकालेंगे और यहाँ पे हम सीधा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन ऐड करना है और यहाँ पे, बाकी आपको कहीं भी ऐड नहीं करना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है ना, इसको हम लेंगे और यहाँ से हम 0.25 ऐसे मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से ये मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला लाइन है आपको प्रॉपर मिलाना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मिलाने के बाद आप यहाँ पे इसको इस तरह से शेप देंगे और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे शेप देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको पूरा माइनस कर लेंगे। और देखिए ये वाला आर्म होल का शेप हमारा एकदम प्रॉपर आया है। ठीक है, तो इतना पूरा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कटिंग करूंगी, जो हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट पे स्टिचिंग अब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जिप भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं वन साइड जिप लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आलिया कट कुर्ती का कटिंग है वो शोल्डर टू वेस्ट है। तो जो हमने फर्मा तैयार किया था सेम हमने देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर भी कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए बैक पार्ट यहाँ पे ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो मेन फैब्रिक पर मैंने क्या किया है, एक और अस्तर पहले से ही अटैच कर लिया है क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक बहुत ही पतला था। ठीक है, तो ये मेन फैब्रिक हमारा साड़ी का है, आप चाहे तो साड़ी से भी बना सकते हैं। और ये हमारा बैक पार्ट है। देखिए जैसे हमने फर्मा कट किया था सेम हमने वैसे ही यहाँ पे इसको ड्रॉ करके कटिंग कर लिया है। फ्रंट पार्ट को भी हमने सेम वैसे ही कटिंग किया है और यहाँ पे भी हमने फ्रंट पार्ट में भी अस्तर अटैच कर लिया है और एक अलग से अस्तर रखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा टोटल पूरा जो पार्ट था वो हमने पूरा कंप्लीट कटिंग कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करना है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे हमारा ये फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जैसे इस तरह से हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। ठीक है, इनविजिबल जिप है ये, देखिए इस तरह से। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जिप लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे नेक को स्टिच करेंगे। तो जो भी यहाँ पे जिनकी बेबी है वो इस तरह से कुर्ती बना सकता है, इस तरह से दोनों साइड जिप लगा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक साइड ही जिप लगा के आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए इस साइड हमको जीपर लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से ओपन कर लेंगे इसको और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे स्टिच लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से जो हमारा फुट होता है, फुट मैंने ये वाला फुट लिया है क्योंकि इसमें सिंगल फुटर नहीं मिलता है। तो यही फुट मैंने यूज़ किया है जीप लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम ऐसे इस वाले पार्ट को इस तरह से ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टिच लगाते जाएंगे।
तो देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ हमने इस तरह से जिप को लगाया है। यहाँ पे आप चाहे तो एक स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये हमने पहले ऐसे जिप लगा लिया ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अस्तर वाले फैब्रिक को लेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को हम ऐसे लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक में हाफ स्टिच जो हमने लिया है, हाफ मार्जिन, वो स्टिच लगाएंगे नेक पे, और यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे जीप पे स्टिच लगाएंगे। फिर इसको हम पलट लेंगे। देखिए आप चाहे तो यहाँ पे पेपर कैनवास भी लगा सकते हैं नेक में, 1 इंच या 1.5 इंच का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डबल अस्तर ऑलरेडी लगाया हुआ है, मतलब मेन फैब्रिक पर, तो मैं यहाँ पे और नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले इसको स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम नेक को स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हमने स्टिच लगाया है, आपको ध्यान रखना है कि आपके चैन पे स्टिच बिल्कुल भी ना लगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेक में भी स्टिच लगा लेंगे पहले। तो ये हमने नेक पर भी स्टिच कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट्स लगाएंगे। तो सेंटर में आपको कट लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको इस तरह से सेंटर में कट लगाना है। उसके बाद यहाँ से हम छोटा छोटा ऐसे कट लगाएंगे। देखिए ध्यान रखिए कि आपका जो स्टिच है उसमें कट, और जितना पॉसिबल हो हम यहाँ पे क्या करेंगे, धार स्टिच लगाएंगे अस्तर वाले फैब्रिक पर। तो यहाँ पे हमारा एक साइड तो धार स्टिच लग ही जाएगा, तो उसमें हम धार स्टिच लगा लेते हैं। इस तरफ एक साइड हमने धार स्टिच लगाया। अब क्या करेंगे, इसको देखिए ऐसे ओपन कर लेंगे हम, यहाँ पे इसको सीधा पलट लेंगे। तो देखिए इतना ये पूरा हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला साइड वाला हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरफ से आएगा ऐसे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से ऐसे पलट लेंगे और यहाँ पे हम जिप में स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए जैसे ही आपका ये वाला जिप है ना, इस तरह से आपको इक्वली मिलाना है, नहीं तो आप, यहाँ पर हमने ये वाला चैन को भी इस तरह से स्टिच किया। अब यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। अगर आपसे इधर उधर होता है फैब्रिक, तो आप इस तरह से पील लगा के भी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से धार स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर और इसको फिर पलट लेंगे।
और इसको इस तरह से ऐसे कर लेंगे। तो देखिए एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा क्या है, जिप यहाँ पे पूरा लग गया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो जिप है, रनर है, ये आप इस तरह से नीचे भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऊपर ही रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे इस तरह से ऊपर रखा है। अब इतना हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम पूरा पैक कर लेंगे स्टिच लगा के। और तो यहाँ पर देखिए पूरा हमने इसको पैक कर लिया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे भी। और ये वाला जिप मैंने क्या किया, ओपन किया और इसको फिर से मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ ऐसे लगाया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, देखिए इस तरफ का पार्ट हम अटैच करेंगे ना। तो यहाँ पे पहले हम मेन फैब्रिक को ऐसे ऊपर की तरफ से अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक साथ ही स्टिच लगा रही हूँ। अगर आपसे पॉसिबल ना हो तो आप सिंगल सिंगल स्टिच लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों को ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट देखिए एक साथ स्टिच हो गया है। इसको क्या करेंगे, हम इस तरह से ऐसे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पीछे की तरफ भी पूरा फिनिशिंग से साथ स्टिच हुआ है पूरा, देखिए है ना। इस तरह से आपको स्टिच लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक धार स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा सा कट्स लगा लेंगे यहाँ पे, जो हमारा हल्का सा एपेक्स पॉइंट। और इस तरह से यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे हम कट लगाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर हम यहाँ पे अब धार स्टिच लगा लेंगे। ये हमने धारी स्टिच लगाया और यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ से इस तरह से इसको हम ऐसे पूरा पैक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉपर पूरा फिनिशिंग के साथ इस तरह से स्टिच हो गया है। फ्रंट में भी पूरा स्टिच हुआ है, आपको पूरा दिखाती हूँ देखिए। ठीक है, ये हमने पूरा फ्रंट में स्टिच किया। सेम यहाँ पे हमने बैक में भी पूरा फिनिशिंग के साथ इस तरह से स्टिच कर लिया। अब हम यहाँ पे नेक में क्या करेंगे, लेस लगाएंगे। ठीक है, नेक में यहाँ से हम ऐसे और यहाँ तक ही लेस लगाएंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे प्लेट्स लगा लेंगे, जो हमारा यहाँ पे वेस्ट में हम प्लेट्स लगा लेंगे, उसके बाद हम नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको प्रेस किया है अच्छे से। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से ये वाला लेस लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे रखूँगी, यहाँ पे लेस को उल्टा रखूँगी। उसके बाद यहाँ से मैं स्टिच लगा के ऐसे इसको पलट लूँगी। यहाँ से हम क्या करेंगे, हल्का सा कट्स लगाएंगे लेस में।
अब देखिए यहाँ पे हमने पूरा प्रॉपर तरीके से इस तरह से लेस को पूरा अटैच कर लिया है, ठीक है। सेम इसी तरह से हम इस साइड भी अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे का जो प्लेट्स बना के इसको अटैच करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने दोनों तरफ देखिए लेस को अटैच कर लिया है। अब हम नीचे का प्लेट्स तैयार करेंगे। फ्रंट पार्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद पहले हम क्या करते हैं, बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेते हैं। तो कैसे स्टिच करना है, हम पहले इसके नेक को स्टिच करेंगे। देखिए इसको हम साइड में रख लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे ऐसे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्टिच लगाते जाएंगे। मैं सेंटर में इस तरह से पिन लगा लूँगी और यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम कट्स लगा लेंगे स्टिच करने के बाद और ऊपर से एक धारी स्टिच लगा लेंगे। और फिर हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से सीधा पलट लेंगे और चारों तरफ से इसको फिर हम क्या करेंगे, पैक कर लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर कैसे जॉइन करेंगे वो बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे आपको इस वाले पार्ट को ओपन ही रखना है, ठीक है। तो ये हमने पूरा पैक कर लिया। यहाँ से हम इसको इस तरह से ओपन रखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर जॉइन करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को देखिए ऐसे हम क्या करेंगे, पहले स्टिच लगा लेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगाया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने ओपन लगा बैक पार्ट का। इसको क्या करेंगे, हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ स्टिच लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगाया तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा फैब्रिक मोटा हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा इस तरह से कट लगाएंगे, ठीक है। ये कट लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे। तो देखिए प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हमारा क्या होगा, स्टिच हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेरा ये वाला स्टिच हो गया, इसको क्या करेंगे, हम ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक इस तरह से दब गया है, तो इसको मैं क्या करूँगी, ओपन कर लूँगी। तो इस तरह से आप ओपनर ले सकते हैं और ओपनर से स्टिच को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ इस तरह से हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है, ठीक है। ये हमने जो ऊपर रखा है इसको पैक कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, दोनों शोल्डर जॉइन कर लिया, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरह से फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो जिप लगाया है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक पट्टी लगा सकते हैं इस तरह से अंदर की तरफ। ठीक है, ताकि आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप इस तरह से जिप लगाते हैं तो अंदर की तरफ अगर कोई भी जिप ये चुभे ना या फिर ये दिखे ना, इस तरह से अगर आपको पट्टी लगाना है तो यहाँ पे आप चौड़ा 1 इंच का पट्टी इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, शोल्डर जॉइंट करने से पहले यहाँ से आपको ऐसे लगा लेना है और यहाँ ऊपर की तरफ स्टिच लगा लेना है। तो इतना पूरा हमारा देखिए ऊपर का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, फ्रिल बनाएंगे, उसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया हुआ है, समथिंग 2 मीटर जितना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको फ्रिल बनाते हुए स्टिच लगा लेंगे। थोड़ा छोटा छोटा गेदर्स आपको बनाना है इस तरह से। आप जितना भी हमने मार्जिन लिया था उसको हम क्या करेंगे, पहले छोड़ लेंगे 1.25 जितना। उसके बाद हम यहाँ पे गेदर्स या फिर छोटा छोटा फ्रिल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा गेदर्स बना लिया है। अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट को, तो अभी मैंने बैक पार्ट के लिए गेदर्स बनाया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक पार्ट को लेंगे और फिर इसको मेज़र कर। तो देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, बैक पार्ट को लेना है और यहाँ पे आपको पहले मेज़र कर लेना है। ठीक है, तो जो भी थोड़े बहुत आपका एक्स्ट्रा होगा गेदर्स, देखिए यहाँ पे इस तरह से ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले मैनेज कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा, और ऐसे पास पास ऐसे थोड़ा सा हम गेदर्स को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए इसको मैंने थोड़ा सा और पास करके स्टिच लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, पहले अगर आपके पास पिन वगैरह है तो आप उसको यहाँ पे पहले स्टिच ऐसे पिन से लगा सकते हैं। ठीक है, आपको प्रेस को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। आपके पास स्टीम प्रेस है तो और अच्छा है। इस तरह से मैं पिन लगाऊंगी और पिन लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, और ऐसे प्रेस करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ से थोड़ा सा प्रेस लगाएंगे। आपको इसको फैब्रिक को ऐसे करते जाना है और यहाँ पे आपको प्रेस लगाना है। तो हम सारे जो इस तरह से हमने जितने भी प्लेट्स लगाए हैं, गेदर्स लगाए हैं, फ्रंट और बैक दोनों में हम इसी तरह से गेदर्स लगा के प्रेस लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने प्रेस लगाया। ठीक है, बैक पार्ट में सेम इसी तरह से हमने फ्रंट पार्ट को भी स्टिच किया। ठीक है, देखिए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2-3 स्टिच आपको इस तरह से लगाना है चौड़ा। ठीक है, इस तरह से आपको चौड़ा थोड़ा सा स्टिच लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले फ्रंट पे पार्ट को ऐसे रखेंगे, इसको हम पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पिन लगा लेते हैं ताकि इजी हो हमको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे। तो ये इस तरह से हमारा ऐसे होगा। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे।
ये हमने स्टिच लगाया। स्टिच करने के बाद यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे फैब्रिक को। ऐसे ये हमने कटिंग किया। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को यहाँ पे स्टिच करेंगे इसके साथ। यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और स्टिच करेंगे। डबल स्टिच लगाने के बाद देखिए इस तरह से हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमने ओपन किया। उसके बाद जो भी हमारा ये जो स्टिच लग रहा है ना, स्टिच दिख रहा है, इसको हमको क्या करना है, पूरा ओपन कर लेना है ये जो स्टिच है। ठीक है, सेम इसी तरह से अब क्या करेंगे, हम बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब क्या करेंगे, हम नीचे का लेवल मिलाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इसको नीचे ज़मीन पे इस तरह से रखा और प्रॉपर आपको नीचे का लेवल मिलाना है। और फिर क्या करना है, आपको नीचे का लेवल मिलाकर आपको जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर कटिंग कर लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे नीचे की तरफ। तो पहले हम क्या करेंगे, स्लीव्स अटैच करेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ इसको प्रॉपर फिटिंग करके नीचे स्टिच लगाएंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए नॉर्मली मैंने इस तरह से लॉन्ग स्लीव्स रखा हुआ है। इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक पर मैंने इसको चिपकाया और यहाँ पे हम नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लिया है। अब हम इसको अटैच करेंगे कुर्ती पर। तो देखिए फ्रंट की तरफ जो हमने 1/2 इंच का इस तरह से गहरा कटिंग किया है उसको हम फ्रंट की तरफ रखेंगे। तो ये वाला स्लीव्स हमारा राइट साइड आएगा और ये हमारा लेफ्ट साइड। तो देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर में इस तरह से गैदर्स रखे हैं, 2-3 गैदर्स इस तरह से हमने रखे हैं। इसी तरह से हम इस वाले में भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर हमने देखिए दोनों स्लीव्स को अटैच किया है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे हमने पूरा फिटिंग भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए 0.25 का मार्जिन लेते हुए इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे की तरफ हम स्टिच कैसे लगाएंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आपको पीको करना है तो आप पीको भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच या 0.25 फोल्ड करके इस तरह से स्टिच भी लगा सकते हैं। या फिर अगर आपका फैब्रिक जैसे इस तरह से हल्का या फिर सिल्क जैसे होगा तो आप यहाँ पे अदर से अलग से क्या करेंगे, एक मोटा पट्टी कॉटन का लेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा के उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये तीनों तरह से आप यहाँ पे नीचे तरफ स्टिच लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगाऊंगी। उसके बाद हम इसका पूरा फाइनल लुक देखेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करके हमने इसको स्टिच कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और ये देखिए हमारा कुर्ती का ये पूरा फाइनल लुक है। तो इसको हम वेयर करके दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको वेयर करके भी दिखाया है और ये हमारे कुर्ती का बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। आपको कैसा लगा इसका कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो, मुझे पूरा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।